हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भूटान आपका अपने यूट्यूब चैनल भूटान पाठशाला में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास है। इस क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि साइन रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, क्योंकि इस टॉपिक को लेकर बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है कि मान लीजिए अगर हमने कोई एक पॉजिटिव नंबर लिया और एक निगेटिव नंबर लिया और उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किए तो जो हमें रिजल्टेंट नंबर मिलेगा उसका साइन क्या होगा। तो प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस 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 होगा बच्चों, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। क्या इस प्रकार से रट लेना ही ठीक है? बिल्कुल ऐसा आपको रटना ही नहीं है। आज की क्लास में बच्चों हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आखिर ये बने कैसे हैं। आप इनको याद तो कर लेंगे कि माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस प्लस का प्लस आएगा, माइनस प्लस का माइनस आएगा, माइनस माइनस का प्लस आएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपको ये भी पता रहे कि आखिर ये बनते कैसे हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप समझना चाहते हैं कि आखिर प्लस माइनस माइनस क्यों होता है तो इसके लिए कुछ पॉइंट हैं, पहले उनको समझते हैं, फिर बात करेंगे कि आखिर ये आते कैसे हैं। बच्चों, आप दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए। मान लीजिए हम ले लेते हैं एक्स। एक्स कोई भी क्या हो सकता है? रियल नंबर हो सकता है। क्या है? एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक, रियल नंबर कहने का मतलब एक्स कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी होल नंबर हो सकता है, कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, कोई भी इरेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ये सारे नंबर आते हैं जितना आपको हमने बताया भी। ठीक है, तो दुनिया का आप कोई भी नंबर ले लीजिए, वो क्या हो सकता है बच्चों? एक्स या तो पॉजिटिव एक्स होगा या तो निगेटिव एक्स होगा। अभी आपको समझ में नहीं आया, चलिए एक हम नंबर लेकर देखते हैं। मान लीजिए 6 है। अब 6 क्या हो सकता है? 6 है, ये 6 क्या हो सकता है? या तो प्लस 6 हो सकता है या तो माइनस 6 हो सकता है। इसके अलावा ये कुछ और नहीं होगा। मतलब दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए, उसके साथ दो ही साइन आ सकते हैं, या तो पॉजिटिव साइन आएगा या तो नेगेटिव साइन आएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको? ये हमने पहला पॉइंट देखा। इन सब की जरूरत पड़ेगी जब हम आपको फाइन रूल समझाएंगे कि आखिर ये कैसे आते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है -1, एक नंबर है -2, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। ऐसे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैथ्स में दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। कौन कौन से साइन है बच्चों? प्लस होगा या माइनस होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा या तो डिवीजन होगा। ये चार साइन जो हैं बच्चों कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। तो अगर आ गए तो इनके लिए क्या करना होगा? जब भी ऐसा हो कि ये फाइन एक साथ आ जाए, चार में से कोई भी दो फाइन एक साथ आ जाएं, तो इनको सेपरेट करने के लिए आप हमेशा कोष्टक का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ मल्टीप्लाई एंड माइनस का फाइन एक साथ आ गया, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए आप इस प्रकार से ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ -1 है तो अब इसे ब्रैकेट में आपने रख दिया तो इसे भी आप ब्रैकेट में रख देंगे। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, क्या ध्यान रखना आपको कि कोई भी नंबर हो वो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। एक और होता बच्चों, पॉजिटिव निगेटिव या शून्य होगा। तो अपने को शून्य की यहाँ बात ही अभी नहीं करनी है, केवल इतना देखना है कि कोई भी नंबर होगा वो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया? जब भी दो फाइन एक साथ आ जाते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। इन सभी का यूज हम यहाँ करेंगे जब इनको
बताएंगे आपको कि ये कैसे आते हैं। मान लीजिए 0 है, 0 में आप किसी भी नंबर को जोड़ दें। अब यहाँ हमने क्या लिख दिया, अकेला मान लीजिए 5 लिख दिया, 0 + 5। आप सोच रहे होंगे हमने एक कोष्टक क्यों लिखा, इसका भी यूज आपको समझ में आएगा बच्चों। हमने क्या लिखा, 0 + 5। अब हमने क्या बताया था, क्या 5 अकेला ऐसे ही लिखा जाएगा? नहीं, 5 बच्चों या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी नंबर हो या तो पॉजिटिव साइन होगा उसका या तो निगेटिव साइन होगा। तो इसके पहले मान लीजिए हम पॉजिटिव लिख देते हैं। बच्चों इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको विथ साइन सारे नंबर लिखने होंगे। ऐसा नहीं कि आप केवल 5 लिख दिए तो काम चल जाएगा, नहीं, आपको +5 लिखना पड़ेगा या -5 लिखना पड़ेगा। आपको विथ साइन ही दिखाना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। तो बच्चों 0 + 5 आपको पता है, अगर 0 + 5 है तो क्या जरूरी है कि आप यहाँ 0 लिखें? 0 लिखना कोई भी जरूरी नहीं है, क्योंकि तो 0 + 5 को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, ++5 अकेला ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको। ये जो यहाँ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बच्चों, ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई? अब मान लीजिए लिखा है 0 प्लस, अब ये +5 है, -5 भी हो सकता है, तो हमने लिखा -5। तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता बच्चों, इसलिए हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, +-5, मतलब ये जो है इसके इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आई बच्चों आपको? अब एक और बात आपको समझना है बच्चों। क्या समझना है कि अगर 0 +5 है तो क्या हम इस नंबर को, आप जानते हैं 0 में किसी भी नंबर को आप ऐड कर दें तो वही नंबर आता है सेम, क्योंकि 0 जो होता है एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक। तो 0 प्लस, इसमें हमने क्या जोड़ा, इस नंबर को जोड़ा बच्चों हमने, तो 0 ++5। तो 0 में जब हम प्लस करेंगे +5 को तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ए +5 ही आ जाएगा, ठीक। या हम 0 + -5 करें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं बच्चों, अकेला ये -5 आ जाएगा। बात समझ में आई आपको इतनी? आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि दुनिया का कोई भी नंबर हो वो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, ठीक। दूसरा, दो साइन अगर एक साथ आ जाते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं बच्चों, ठीक। तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया बच्चों आपको, 0 में अगर किसी भी नंबर को आप जोड़ेंगे तो हमेशा वही नंबर आएगा जिस नंबर को आप जोड़ रहे हैं। तो इसे हम दो प्रकार से दिखा सकते हैं। 0 + 5 आप अगर करेंगे तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए जितना है ए पूरा आएगा, ऐसे ही ए आएगा। इसी को हम दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं कि 0 + 5 अकेला वही नंबर आएगा, ठीक। इस प्लस को हमने यहाँ नहीं लिखा, बाकी सभी का मीनिंग सेम है, ठीक है बच्चों। हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि जब आपको एक हम बताएंगे कैसे आता है तो इन सब का यूज है उसमें, ठीक है बच्चों। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, ठीक। चौथा पॉइंट है बच्चों, आपको समझना है कि मान लीजिए आपके पास 7 रुपीज हैं। कितने रुपीज हैं बच्चों? 7 रुपीज। तो आपके पास 7 रुपए हैं तो हम क्या कहेंगे, +7, क्योंकि ये आपके पास पैसा है। आप मार्केट गए, कहाँ गए आप? मार्केट। आपने कुछ सामान खरीद लिया शॉप में, ठीक। मान लीजिए कपड़े खरीद लिए, तो आपके जो कपड़े हैं रियल लाइफ में तो ये पॉसिबल नहीं है, 7 रुपए के ही हैं। तो आपने 7 रुपए के क्या खरीदे? कपड़े।
अभी आपके पास 7 रुपए थे, लेकिन अब आपके 7 रुपए क्या हो गए? खर्च हो गए बच्चों। तो खर्च को दिखाने के लिए आप क्या करेंगे? 7 के पहले माइनस साइन का यूज करेंगे बच्चों, ठीक? अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी आपके पास 7 रुपए थे, अब आपके 7 रुपए खर्च हो गए, अब आपके जेब में कितना रुपए बचा? आप बोलेंगे मेरे पास तो अब 0 रुपए बचा। इतनी बात समझ में आई कि पहले आपके पास 7 रुपए था, आपने 7 रुपए खर्च कर दिया, तो अब आपके पास 0 रुपए बचा। ये बताइए, इस 0 को बनाने वाला कौन है? आपके पास जो 7 रुपए थे, वो 7 रुपए 0 किस वजह से हुए? क्योंकि आपने 7 रुपए खर्च कर दिया। क्या अकेला 7 0 बना सकता है? कभी नहीं। उसके लिए हमें 7 रुपए खर्च करना होगा। बात समझ में आई बच्चों? तो आपको ध्यान रखना है, जो मैं समझाना चाहता हूं कि इस 0 को बनाने वाला केवल +7 नहीं, ना ही केवल -7 है। इस 0 को बनाने वाला +7 और -7 दोनों का सहयोग है। बात समझ में आई? दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर उस नंबर का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर को आपस में आप जोड़ेंगे तो हमेशा 0 बनेगा, ठीक? जैसे हमने यहाँ +7 ले लिया, यहाँ -7 ले लिया। आप मान लीजिए ले लीजिए 1000। अब 1000 या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। आप +1000 ले लीजिए और -1000 ले लीजिए, अगर उन दोनों को आप ऐड करेंगे तो हमेशा 0 ही बनेगा। मतलब 0 को बनाने वाला कौन है यहाँ? +7 और -7। इतनी बात समझ में आई बच्चों आपको? तो जो मैं समझाना चाहता हूँ उस पे ध्यान देना है आपको। ये बताइए, 0 को बनाने वाला कौन है? +7 और -7। अगर इस 0 में से हम निकाल दें, क्या? आपको ध्यान रखना है, विथ साइन सब कुछ लिखना है। अगर इस 0 में से हम +7 निकाल दें, क्या निकाल दें? +7, तो क्या बचेगा? 0 में से हमने इस +7 को निकाल दिया तो क्या बचा? -7। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब आपको बता दें, ये जो 0 माइनस +7 लिखा है ना, 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं होता, तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं 0 को हटा के कि -+7 इक्वल्स टू -7 होगा। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बच्चों। अभी +7 हटाए हैं, अब हम -7 भी तो बाहर कर सकते हैं। अगर -7 बाहर कर देंगे तो +7 बचेगा कि नहीं बचेगा? +7 अभी भी 0 में बचा हुआ है। जैसे हमने यहाँ से 0 को हटा दिया और इस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट ऐसा लिखा, यहाँ भी तो हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? -7 इक्वल्स टू +7। बात समझ में आई बच्चों कि नहीं आई? इनका हम यूज करेंगे जब आपको समझाएंगे, ठीक है? तो आपको हमने 4 पॉइंट बताया इसको समझने के लिए कि आप दुनिया की कोई भी नंबर लेंगे, वो या तो पॉजिटिव होंगे या तो निगेटिव होंगे। आप कभी भी, दूसरा पॉइंट हमने बताया कि आप कभी भी 2 साइन को अगर एक साथ देखेंगे तो हमेशा ब्रैकेट का यूज करेंगे। तीसरा पॉइंट हमने बताया कि 0 में अगर आप कुछ भी प्लस करेंगे तो हमेशा वही नंबर आएगा। अब इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे या तो इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है बच्चों? अब हम समझते हैं ये जितने भी पॉइंट हैं कि इनको हम कैसे समझेंगे कि प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस से करेंगे तो माइनस ही आएगा। देखिए, हमने जो बच्चों आपको 4th पॉइंट बताया था, क्या बताया था हमने? कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, वो या तो पॉजिटिव होगा वो तो निगेटिव होगा, और जब भी उन दोनों नंबर्स को आप आपस में मिलाएंगे तो हमेशा 0 बनाएंगे। अब 0 में से देखिए, फिर से यही बात हम आपको बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आए, बार बार इसीलिए बता रहे हैं। मान लीजिए आपने 0 में से +7 को बाहर कर दिया, 0 में से +7 को बाहर कर दिया तो बचा क्या बच्चों?
-7 बचा कि नहीं बचा। क्या इफ एक्सप्रेशन को आप इस प्रकार लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि इफी को हमने इस प्रकार लिखा, तो इफे क्या हम -+7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये -7 हुआ बच्चों, ऐसा भी हो सकता है। अब ये देखिए माइनस बाहर है, तो इफ माइनस को क्या हम एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि इफ के और इफ ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है बच्चों। ऐसे हम +7 लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये क्या हुआ -7 के इक्वल। लेकिन बच्चों हमें समझना क्या है? फाइन रूल के बारे में समझना है। तो हमें नंबर से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें फाइन के बारे में ही तो समझना था, तो हम फाइन पे ही काम करेंगे। ये जो 7 हमने लिखा बच्चों, इसे आप हटा सकते हैं। तो माइनस प्लस माइनस हुआ कि नहीं हुआ, हमने 7 को हटा दिया, माइनस प्लस, इसका फाइन माइनस है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि क्या रीजन है जिसकी वजह से माइनस प्लस माइनस होता है। यही रीजन है जो हमने आपको समझाया कि जिसकी वजह से ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करने पे हमें माइनस ही रिजल्टेंट फाइन मिलता है। ठीक बच्चों, अब हम दूसरा पॉइंट समझते हैं बच्चों। हमने देख लिया कि कैसे माइनस प्लस माइनस होते हैं। अब देखिए, अभी आपने इस पॉइंट को लिया, अब हम इस पॉइंट पे बात करेंगे कि आप 0 में से किसी भी नंबर को अगर बाहर कर दें, किसी भी नंबर कहने का मतलब, अभी हमने +7 को बाहर किया था, अब हम -7 को बाहर करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? +7। बात समझ में आई। इस एक्सप्रेशन को, ये आप देखिए, इस एक्सप्रेशन को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? -7 इक्वल्स टू +7। जी हाँ लिख सकते हैं। अब इफ माइनस को क्या हम कोष्टक के अंदर रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। -7 इक्वल्स टू +7। लेकिन हमें समझना केवल क्या है? फाइन रूल। क्योंकि फाइन रूल समझ गए तो बाकी यहाँ कोई भी नंबर आ जाए उसका आप हमेशा कर ही लेंगे। मेन तो फाइन रूल में ही प्रॉब्लम है। तो माइनस माइनस आप नंबर को हटा दीजिए, माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस हुआ। यहाँ से आपको पता चला कि आखिर किस वजह से माइनस माइनस प्लस होता है। ये रीजन है बच्चों। बात समझ में आपको आई? इस प्रकार से आपने समझा बच्चों कि क्यों माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है। ठीक है बच्चों, हमने तो चलिए बच्चों प्लस प्लस का भी कॉन्सेप्ट समझते हैं कैसे आता है। देखिए, आपने 0 लिया, 0 में आप कोई भी नंबर प्लस करेंगे। क्या, मान लीजिए हमने +5 कर दिया, तो ये हमेशा क्या आएगा? आपको हमने समझाया है, देखिए इसीलिए समझाया था पहले कि 0 में अगर कोई भी नंबर, यहाँ देखिए 0 में कोई भी नंबर अगर आप प्लस करेंगे तो ये +5 आएगा। ठीक, आप 5 ले सकते हैं, फिक्स ले सकते हैं, कुछ भी, हम यहाँ 5 लेकर ही समझा रहे हैं। 0 में अगर आप +5 करेंगे तो ये क्या आएगा? +5 आएगा हमेशा। ठीक, क्या इस नंबर को आप किसी और फॉर्म में लिख सकते हैं? जी हाँ लिख सकते हैं। कैसे? देखिए 0 ++ 5 को अकेला हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का कोई भी वैल्यू नहीं होता। तो इसे बच्चों हम ++5 अकेला लिख सकते हैं, जो कि होगा +5 के इक्वल। बात समझ में आई? इसे क्या हम प्लस को भी कोष्टक में लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। यहाँ पे बच्चों अब हम नंबर्स को हटा दें, प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस। इस प्रकार से बच्चों आपको पता चला कि प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करने पे हमें प्लस साइन ही मिलता है। बात समझ में आई बच्चों आपको? वीडियो भले ही लॉन्ग हो जाएगा लेकिन समझ में बहुत अच्छे से आएगा।
अब हम बात करते हैं बच्चों, आपने 3 फाइन रूल समझ लिए कि माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करने पे माइनस कैसे आता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करने पे प्लस कैसे आता है, और आपने तीसरा रूल समझा कि प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करने पे प्लस कैसे आता है। ठीक है बच्चों, अब हम जो चौथा रूल है उस पर बात करेंगे। ये बताइए बच्चों, आप अगर 0 प्लस -5 कर दें, अभी हमने 0 प्लस प्लस 5 किया था, अब हम 0 प्लस -5 कर रहे हैं बच्चों। एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस लिया। क्यों? ऐसे ही हमने जब माइनस किया था तो माइनस के केस में एक बार +7 माइनस किया, एक बार -7 माइनस किया। ऐसे ही प्लस के केस में एक बार +5 प्लस किया, एक बार -5 प्लस किया। तो एक इसके बराबर होगा बच्चों, ये देखिए, ये सारी चीज़ें हमने इसीलिए बताया था। 0 प्लस -5 के इक्वल है। एक इसके इक्वल है बच्चों -5 के। अब क्या इसको हम किसी और रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, +-5 भी हम इसे लिख सकते हैं, -5। अब देखिए बच्चों, इसे हम कोष्टक में लिख सकते हैं ऐसे, +-5 इक्वल्स टू -5। नंबर्स को हटा दें क्योंकि हमें साइन के बारे में समझना केवल, तो इसे हम प्लस माइनस इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करना, हमें जो रिजल्टेंट साइन मिलता है वो माइनस ही होता है। बात समझ में आई बच्चों? बच्चों, इस प्रकार से आपने समझा कि कैसे प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, एंड माइनस माइनस प्लस होता है। आप इसे, आपको फाइनली इतना ही रट के रखना है, याद ही रखना है कि इन सभी का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और रिजल्टेंट साइन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा। लेकिन मैंने सोचा आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए बच्चों कि आखिर कैसे इसका रीजन क्या है कि ये माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ये इनकी रीजन है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।